हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि परिमित संख्याओं को दशमलव रूप में कैसे बनाते हैं। कोई भी नंबर हो उस नंबर को हम दशमलव में कैसे परिवर्तित करेंगे इसे। ठीक। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। पहले सबसे बड़ी बात तो ये होगी परिमित संख्या। परिमित संख्या क्या होती है, मैंने परिमित संख्या की वीडियो बना दी है, आप उसे देख लें। मैंने उसमें भी समझाया परिमित संख्या को दशमलव में परिवर्तित करना, कन्वर्ट करना। जैसे कि 1/4 है, 1/4 को हमें बनाना है दशमलव रूप। क्या बनाना है? दशमलव में। दशमलव में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ इसका मतलब है अपनी जो परिमेय संख्या है 1/4, इसका मतलब ये है कि 4 जो है एक को भाग करेगा। 4 से हम एक को भाग करेंगे, मतलब कि 4 को लिए 4 से हम एक को भाग करेंगे तो देखो एक में तो भाग जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब चले जाइए आराम से भाग, तो हम इसमें भाग देंगे। 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2। अब जब 8 में से 10 में से 8 हटाया तो 2 मिले, 2 में भाग नहीं जाएगी, फिर 0 उड़ा लो और 4 पंजे 20। तो इस तरीके से भाग देने के बाद ये जो आएगा आंसर, ये वाला, ये हो जाएगा इस परिमित संख्या का दशमलव रूप। क्या? दशमलव रूप। समझ गए? अब इसका तरीका एक और है करने का, इसका एक तरीका और है। क्या है? इसके नीचे हम 0 बना लें तो मैं आसानी से भाग देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इसमें समझो हम 25 से मल्टीप्लाई और 25 से डिवाइड कर लें, 25 से गुणा और 25 से जब भाग करोगे तो यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 से कम 25 और 25 चौके 100। इस तरीके से ये बन गए हमारे 25/100। अब सोचो नीचे 2 हैं, कितने, 2 जीरो हैं, ऊपर 2 अंक, सीधे हाथ द राइट हैंड की तरफ से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। 0.25, ऊपर नंबर ही 2 हैं तो 2 ही यहाँ पर छोड़े जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी 0.25 और यहाँ पर भी 0.25। दोनों ट्रिक हैं, समझ में आया? तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लो या इस तरीके से कर लो, 25 से गुणा 25 से भाग कर। समझ में आया? जरा आप इधर करके दिखाओ मुझे एक सवाल। 1/2 का परिवर्ती रूप बताओ। 1/2 का दशमलव रूप कितना होगा? एक परिमित संख्या है हमारी 1/2, इसका दशमलव रूप बताइए। इसका दशमलव रूप क्या होगा? दशमलव में ये संख्या हमको बदलनी है तो किस तरीके से ये कन्वर्ट होगी। तो देखो ये 1/2 है, अगर इसमें 5 से गुणा और 5 से भाग कर लो तो एक बात समझोगे तुम, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10। एक 0 है, ऊपर एक संख्या छेक कर पॉइंट लगाओगे, मतलब कि पॉइंट यहाँ आएगा। तो 0.5 पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए भाई, जितने 0 उतनी संख्या में छोड़नी है। समझ गए? जरा बताओ इसे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1/6 मैंने संख्या ले ली है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, मतलब एग्जाम्पल नंबर तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं अपनी वीडियो में। 1/6 को परिवर्तित करना है हमें दशमलव के रूप में, तो किस तरीके से करेंगे। देखो मैंने एक बात चीज सिखाई है आपको, 2 चीज सिखा दी, या तो आप भाग दे लो तभी आंसर आएगा, या फिर नीचे 0 बनाओ। 100, 10, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, मतलब 1 से स्टार्ट हो, 0 0 हो। ऐसा ना हो कि 200, फिर ये पॉइंट हटाने में 0 तो लग जाएगा, मगर पहले हमें 2 से इसको भाग करनी होगी। समझ गए? जैसे कि इसमें देखो, अगर इसमें आप 5 से भी गुणा करोगे ना, अगर 25 के पहाड़े से भी करोगे तो 25 छिक्का 150, ठीक नहीं हो पाएगी। तो पहले 5 से गुणा कर ली तो 5 ही कम 5 और 5 छिंग 30। ये इस तरीके से हो गया 5/30। अब देखो यहाँ पर हमें एक चाहिए था, आ गए यहाँ पर 3। तो क्या करोगे, अब ये वाली बात दिमाग में सोचो और दिमाग से करो ज़्यादा सवालों को। कैसे? दिमाग में। अब ये 3 खत्म करने हैं मुझे, तो 3 कैसे खत्म होंगे बताओगे? ऐसा कोई नंबर सोचो जो गुणा करने पर 3 हट जाए। क्या 3 हट जाए, ऐसा कोई नंबर सोचो।
देखो 3 से इन 5 को भाग दे लो। अब इस कंडीशन में तो ऐसा ही सही है, 5 को भाग दोगे, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, कितना बचा 2, 2 में भाग जाएगा ना, तो पॉइंट लगा लेंगे हम, जीरो डालेंगे, 20 हो जाएगा। कितने को 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18। अब यहाँ पर देखो एक जीरो और है और ये वाला पॉइंट है, तो हम ये वाला पॉइंट यहाँ लगाएंगे। अब कहाँ पे लगाएंगे, 0.166, और ये इसका आंसर होगा। मतलब डिवाइड तो आपको देनी ही है, भाग तो आपको करनी ही पड़ेगी इसमें। चलिए आगे देखते हैं। देखो अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल मैंने माना 1/8। अब 1/8 को परिमेय संख्या क्या करेंगे, हम दशमलव में परिवर्तित करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, 1/8 में हम क्या करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई, 25 से डिवाइड कर लें, हो जाएगा। 25 की जब 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 की 8 से करोगे तो 25 अट्ठे 200। देखो नीचे कितने अभी 2 हैं, तो इसमें अगर हम 5 से और डिवाइड और 5 से और मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखो देखो 25 दूनी 50, और यहाँ पर करोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 2 जीरो ये बाद वाले, समझ गए। अगर मैं ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर जीरो कितने बचेंगे, 1 2, तो ऊपर 2 संख्या 6 कर पॉइंट लगाओगे। अब 5 तो नंबर एक ही है, अकेला है, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दो, यहाँ 5 से पहले एक जीरो बढ़ा दो, और 2 संख्या हमारे यहाँ पॉइंट के बाद बन गई। पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ आराम से हमारे हो गए। अब हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे कि आपकी समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाए। अब देखो आपने एक बात सीखी होगी, जीरो हमें कब मिलेगा, जब हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें कितने मिलेंगे, 10। अगर हम 2 और 50 की मल्टीप्लाई करें तब भी हमें कितने मिलेंगे, 100। समझ गए। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 25 से कर लें तब भी हमें क्या मिलेगा, 100। अगर हम 8 की मल्टीप्लाई 25 से करें तब हमें मिलेंगे 200। क्या 200 में ये 2 आ गया, फिर इस 2 को खत्म करने के लिए क्या करोगे तुम, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या करते हैं कि 25 में 5 मतलब 125 की गुणा 8 से करोगे, तब आएगा यहाँ पर 1000। कितने, 1000। तो हमको ये पता चल रही है, ये जो जीरो मिल रहा है ना, ये जीरो लास्ट वाला जो जीरो है, ये जीरो संख्या जो मिल रही है ना, ये हमें कहाँ से मिल रही है, 5 और 2 के मल्टीपल से। कितने की, 5 और 2 के मल्टीपल से। अगर आप 4 की गुणा 5 से करोगे तो मिलेगा 20, मगर हमें चाहिए 1 के रूप में, यहाँ 100 10 1000 के रूप में, यहाँ मिला हमें 20। तो अगर मैं 4 की जगह पर 2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 10। सोचो जरा ध्यान से। अगर इसमें 2 की पावर में 2 लगाऊं और 5 की पावर 2, तब कितने जीरो मिलेंगे हमें, कितने जीरो मिलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 25। जब 25 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौके 100, मतलब 2 पावर है तो 2 जीरो। अगर मैं 2 की पावर 3 और यहाँ पर 5 की पावर 3 कर दूं तो कितने जीरो मिलेंगे, जितनी पावर होगी उतने जीरो। कितनी, जितनी पावर होगी उतने जीरो। अगर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 करके मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 4 जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे, 4 जीरो मिलने वाले हैं। समझ गए। तो अब अगर बड़ा फैक्टर मिल जाए हमें, कोई बड़ा फैक्टर मिल जाए इस तरीके से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद नीचे हम 2 और 5 का मल्टीपल बनाएंगे। कहीं कहीं सवाल में ऐसा आएगा, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में ये चीज देखने को मिलेगी, तुम्हें मिलेगी जरूर, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, कि बिना भाग दिए बिना परिमित संख्या को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। तो उसको करने का यही तरीका है कि नीचे वाली संख्याओं के फैक्टर करनी है और 2 और 5 की पावर बनानी है। और फैक्टर करने आपको इस तरीके से आते होंगे, 5 चौक 20 और 5 25, 5 नम 43, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। अब देखो भाई 5 तो कहीं पर मिले, मगर 2 हमको कहीं पर नसीब ना हुआ, 2 हमें कहीं पर नसीब नहीं हुए। तो कैसे करेंगे नसीब, पहले इनको डिवाइड कर लो, ये कट रहे हैं, सब कट रहे हैं,
5 दूनी 10, पचम 25, 5 चौक 20 और पचम 5 नेम 45, पचम 25। अब जो फैक्टर बने हमारे वो 5/9 हो गए। अब ऐसे नंबर को सोचो नीचे जो जीरो बना है, क्या बना है नीचे? जीरो। अगर आप किसी से ही मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो बनना है मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमें या तो 5 होती तब आसानी से हो जाती, 5 की पावर कुछ होती, 2 की पावर होती तब बन जाता, यहाँ पे बनेगी 3 की पावर। तो ये चीज हमको यहाँ पे परेशान करेगी। तो यहाँ पे परेशान करने वाली बात आ जाती है, तो आप उसको डायरेक्ट भाग दे दो। जब 9 से 5 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगी? पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लो। 9 चौ 36, 9 पंजे 45, कितने बचेंगे? 5, फिर जीरो लगाओगे तो 9 पंजे 45। मतलब कि यहाँ से एक बात समझ में आ गई, जो संख्या लगातार चलती रहती है वो संख्या अपर में संख्या होती है। यहाँ पे 5 जो है रिपीटेशन मोड में आ जाएंगे। कैसे रिपीटेशन मोड में? समझ गए? तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो होती है जो p/q में p/q के रूप में लिखी जा सकती है। अपरिमेय वो होती है जिनके पॉइंट के बाद दशमलव के बाद संख्या रुकती नहीं है, वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि ये है। और समझो एक उदाहरण। चलिए यहाँ पे 5-6 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, इन एग्जाम्पल की मदद से और समझ लेते हैं किस तरीके से हमें पॉइंट में ये बनाने होंगे सवाल। पहला है इसमें 15/8। 15/8 कितने से गुणा करोगे, इसमें कितने से भाग करोगे? तो मैंने कहा इसमें देखो 25 8 200 होते हैं, फिर इसमें 50 से मल्टीप्लाई और करोगे तो 125 से करो, 125 से गुणा, 125 से भाग। तो आपसे ये चीज दिक्कत होगी कि इतना बड़ा नंबर हम कैसे सोचें। ठीक, 25 तक तो आपको पहले याद होंगे, यहाँ तक तो कर ही लोगे। अब इसे हल करोगे तो क्या आएगा? 25 की जब 125 को 15 को और 25 को ऐसे लिख दो पहले, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 25 8 200, है ना? ये दो और आ गए हमारे। अगर इन दो खत्म करना होगा तो हमें 5 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके अंदर। तब कितना हो जाएगा ये? अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई। 25 पंजे 125, 15 गुणे 125। देखो जब भी 125 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होती, और वो वाली बात यहाँ पे इसमार कह रहा हूँ, कभी नंबर बड़ा याद ना आए तब 5 में इनसे मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10। समझ गए? मतलब अगर यहाँ लिखना चाहते हैं हम 125/125, तो ये देखो 125 5 का घन है ना, है 5 का क्यू है। जब घात 3 होगी तो कितने जीरो मिलेंगे हमें? 3 जीरो मिलेंगे ना, एक के बाद 3 जीरो, वो यहाँ पे 3 जीरो हमें मिल रहे हैं। समझ गए? इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18, 1875/1000। 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3 कहाँ आएगा? एक के बाद पॉइंट, कहाँ आएगा? एक के बाद पॉइंट। ये है भाई हमारी दशमलव भिन्न। समझ गए? दशमलव भिन्न। तो आप मुझे 17/25 का करके दिखाओ, 17/25 का। इसका जवाब आप कमेंट में दो, कमेंट बॉक्स में छापो जल्दी से, स्पीड से जल्दी करो। जिसका हो गया समझ में आ गया तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो। इसे देखो कितने, 125/50। इसे भी करो जल्दी से, ये HW है। जल्दी करो, कैसे करोगे? 1/3 वाला देखो, 1/3। अब 1/3 में है, देखो ये वैसे दिख रहा है 1/3 परिमेय संख्या के रूप में तो लिखा हुआ है, मगर ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? ये वाली बात समझा दी मैंने। 3 से तो भाग करोगे जब एक को, तो भाग ही ना होगी। दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 3 3 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर 3 3 9 हो जाएगा। इस तरीके से चलता ही रहेगा। इसका तो दशमलव बहुत सरल है लिखना, डायरेक्ट लिख सकते हो 1 दशमलव नहीं 0.333। इस तरीके से चलती रहेगी। ये देखो कोई जब नंबर रिपीट होने लगता है ना तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, बार। तो आप ऐसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, 3 के ऊपर बार लगा के। फिर अगला है 124/320, 320। ये देखो अब इसे कैसे करेंगे हम? इसे देखो पहले सरल कर लें।
इसे ऐसे कर लें हम 32 गुणा 10 लिख दें भाई। 10 से जब इसमें गुणा करोगे फिर 320 हो जाएगा। इसे काट लो, देखो 4 दिए 12, 4 एकम 4, 4 ठे 32। तो हमें जो समीकरण मिली वो मिली 31/8 × 10। नीचे कितनी है 8। अब 8 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 8 में करोगे 125 से गुणा और 125 से भाग। जब 125 से भाग करो तो देखो 8 2 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, तो हमें जीरो कितने मिलेंगे? घात 3 है तो हमें 3 जीरो नीचे मिलने वाले हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तब 1000 और एक जीरो वाला कितने जाएंगे? 4 जीरो जाएंगे। और इन दोनों की आपस में गुणा करोगे, 125 की 31 से गुणा करोगे। ठीक है, इखेरी गुणा करनी आती होगी, देखो नहीं आती तो सीख लो यहीं पे। एक पंजे 5, एक दूनी 2 और एक एकम 1, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, जो ये 5 7 8 और 3 3875। कितना नंबर मिला हमें? 3875। और नीचे कितने जीरो आएंगे? मैंने भी समझाया तुम्हें, इसे ऐसे लिखोगे, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3 गुणे 10 और गुणे 125 को लिखोगे 5 की पावर 3। और मैंने भी पीछे एग्जाम्पल में समझाया था कि जब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 एक से ही है और जितनी पावर होगी उतने जीरो मिलेंगे हमें। तो 1 2 3 जीरो ये वाले और एक 10 वाला ये वाला, कितने हो गए? 4 जीरो हो गए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहाँ आएगा पॉइंट? 3 से पहले, तो 0.3 8 7 5, ये होगा इसका आंसर। समझ गए? अब ये देखो 2/11 वाला, 2/11 वाला, नीचे सोचो, दिमाग लगाओ कैसे यहाँ पे जीरो लाया जाए। और नहीं आएगा तो तुम्हें ये वाली विधि पता ही है, मैं 11 से 2 को भाग देना है, नहीं जाएगी पॉइंट लगाओगे यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर 11 एकम 11, यहाँ से ढाई लोगे, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0, भाग ना जाएगी, फिर जीरो बढ़ा लोगे, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, कितने बचेंगे? 2, फिर जीरो बढ़ा लोगे, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा। क्यों आएगा पता है? 20 से हमने भाग देनी स्टार्ट करी, फिर 20 बन गया। 20 से हमने स्टार्ट करी थी भाग देनी और 20 ही हमारे पास मिल गए, तो 1 18 18 18 इस तरीके से नंबर चलेगा। तो इस 18 18 रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे? 18 के ऊपर बार लगा देंगे, पूरे 18 के ऊपर। समझ गए? पूरे 18 के ऊपर। अब अगले जो आगे की सवाल है उन्हें समझेंगे। अब कुछ सवाल ऐसे हों, ये सवाल इसी नहीं है, सवाल नंबर 3 के अंदर लिखा है, जैसे कि 1.2 और 1/3 हमको भिन्न दे दी उसने और कह रहा है भिन्न को सरल करो, सरल करने के बाद फिर उसका दशमलव रूप लिखना है हमें। तो कैसे करोगे? पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, फिर 2 की इधर करो, प्लस 2 एकम 2 और इनकी आपस में नीचे कर लो, 2 3 6, इन दोनों को जोड़ दो, कितने हुए? 5/6। अब इसके हमें ये जो परिमेय संख्या मिली, अब इसका हमें दशमलव रूप लिखना है। देखो अगर 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5 छंग 30 हो जाएगा ना, और 5 25 और नीचे हो गए 30। अब ये 3 है, 3 से तो घटेगा ना, 3 से ऊपर वाला नंबर काट लो। इन 30 के लिए हमें ऐसा लिख दें 3 गुणा 10, 3 गुणा 10, देखो यहाँ पर समझो, इसे मैं ऐसे लिखूंगा 3 दूनी 6 और 5, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इनकी तो गुणा करने की जरूरत है ना, यहाँ तो 10 ही आएगा। बचे 3, 3 का क्या करें? 3 से इन्हें काट लो, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा लो, 10 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, इस तरीके से चलेगा। एक के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर है इस टाइम, इस पॉइंट को हम इधर बढ़ा देंगे। देखो 3 रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार लगा दो, ये पॉइंट, ये समझो इस तरीके से। नीचे 10 है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक और बढ़ाना है तो हमें ये आ जाएगा यहाँ पे कितना? 0.8 3, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा दो या डॉटेड साइन कर दिखा दो, इस तरीके से कोई चलता रहेगा जी। समझ गए? अब एक सवाल और देख लो जरा, 1/5 प्लस 1/25 आ जाए, तब कैसे करोगे? यहाँ भी एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम इसमें 25 हो जाएगा। अब एलसीएम ऐसी संख्या लेते हैं हम दो संख्याओं का जो इन दोनों से भाग हो। 25 5 के पार से कटेगा, 25 25 से भी कटेगा, 5 से भाग दोगे तो 55 25 और 25 से भाग दोगे तो 25 कम 25, कितना होगा? 6/25, 6/25। अब कितने से गुणा भाग करोगे इसमें? 4 से गुणा और 4 से भाग, 6 चौक 24 और 25 चौके 100। नहीं हो रही गुणा तो कोई दिक्कत ना है, मगर 25 यहाँ देख लो ना, 25 5 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 2 5 और 2 फैक्टर मिले, इनकी पावर 2 2 है,
तो 1 लगा के 2 जीरो लिख दो, 100 हो गए। गुणा ना हो रही तो क्या दिक्कत है, इस तरीके से पहचान देख लो। वैसे ही 25 25 चौके 100 हो गए। 2 के बाद जीरो है, पॉइंट लगेगा, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट, 1 2 यहाँ का यहाँ लगेगा, 0.24, ये हो गया दशमलव रूप में परिवर्तित। समझ में आ गया सवाल? तो थैंक यू, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। उसमें बताएंगे हम आपके लिए ये भिन्न के बारे में, नहीं इसके बारे में, संख्याओं के कौन सी संख्या शांत होगी, कौन सी अशांत होगी, अनावर्ती वगैरह, ये चीज़ उसमें हम समझाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।